सो हाय गाइस, वेलकम टू एडू वर्मा। आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइगर रिजर्व्स को कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। गाइस, जो मैंने ये टाइगर रिजर्व्स के नोट्स बनाए हैं वो नवीन सर के नायक बैच के स्टैटिक जीके के लेक्चर्स के बेसिस पे बनाए हैं, जिसमें मैंने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ऐड की हैं एंड आई होप यू विल लाइक इट। इसके पहले हम नेशनल पार्क को डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे आपको वीडियो शो हो रही होगी, आप क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो टाइगर रिजर्व होता क्या है? टाइगर रिजर्व एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि डेजिग्नेटेड है किस लिए? टू सेव टाइगर पॉपुलेशन और उनके हैबिटेट को प्रिजर्व करना। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट का मतलब होता है नेचुरल होम। उनके नेचुरल होम जो है उनका, उनको प्रिजर्व करना। देखो गाइस, जो टाइगर रिजर्व होता है वो किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क के अंदर होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि टाइगर रिजर्व है और उसके अंदर नेशनल पार्क हो। देखो, वही यहाँ पे लिखा है, टाइगर रिजर्व अंदर होता है नेशनल पार्क के या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट नॉट वाइस वर्सा। उल्टा नहीं हो सकता। जो पीएम इंदिरा गांधी थी हमारी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट। कब? 1972 में। इसी वजह से ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट टाइगर स्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1973 में, अगले ही साल। और फिर जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो बनना स्टार्ट हुए। अब इसी प्रोजेक्ट टाइगर के वजह से टोटल 9 टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश हुए थे 1973 में और 4 के बीच। कौन कौन से वो थे? वो थे जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है, बंदीपुर कर्नाटका का, कान्हा वो टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का जो कि नेशनल पार्क भी है, मानस टाइगर रिजर्व असम का, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, पालामऊ टाइगर रिजर्व झारखंड का, रणथंबोर राजस्थान का, सिमलीपल उड़ीसा का, सुंदरबन वेस्ट बंगाल का। अब बट नाउ अगर इंडिया की बात करें अभी की, तो इंडिया जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन कंट्री है। मतलब पूरे वर्ल्ड के 75% टाइगर इंडिया में ही पाए जाते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी सेटअप हुई थी 2005 में। ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंटली 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एस्टेब्लिश की, आईबीसीए जिसको बोलते हैं। उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। क्योंकि टू प्रिजर्व करना है 7 मेजर बिग कैट स्पेसीज, जो मैंने आपको नेशनल पार्क वाली वीडियो में भी बताई हैं। कौन कौन सी हैं वो 7? वो है स्नो लेपर्ड, टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीथा, प्यूमा एंड जैगुआर। इन सबको कंजर्व करना, टू कमेमोरेट करना। दूसरी थिंग ये थी कि कमेमोरेट करना है हमको 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। इसके 50 साल बाद 2023 में हमने आईबीसीए बना ली। अब देखो, जो 7 मेजर कैट स्पेसीज हैं उसमें से जो प्यूमा और जैगुआर हैं वो इंडिया में फाउंड नहीं की जाती। मतलब इंडिया में कोई भी प्यूमा या जैगुआर नहीं है प्रेजेंट। फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो है इंडिया का वो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। अगर हम करेंटली आज की बात करें तो देयर आर टोटल 58 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। जो 58वां टाइगर रिजर्व है जो कि रिसेंटली अभी बना है, माधव टाइगर रिजर्व, जो कि एक नेशनल पार्क भी है मध्य प्रदेश का। मार्च 10th ऑफ मार्च 2025 में ये टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया है। अब जो एनटीसीए था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो हर 4 ईयर में टाइगर सेंसस करती है। जैसे कि हमारा सेंसस होता है पॉपुलेशन का, वैसे ही टाइगर का सेंसस होता है एवरी 4 ईयर में। 2010 में क्या हुआ, जो टाइगर रेंज कंट्रीज थी। अब टाइगर रेंज कंट्रीज क्या होती हैं? देखो, ऐसी कंट्रीज जहां पे टाइगर फ्री में घूमते हैं, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट है जहां पे उनका। एक टोटल 13 है। अब ये टोटल 13 कौन कौन सी हैं? इंडिया भी देखो इसमें इंक्लूड है, क्योंकि इंडिया में तो सबसे ज्यादा ही पाए जाते हैं, तो इंडिया तो ऑब्वियसली इंक्लूड होगा उसमें। बांग्लादेश है, भूटान है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया है, म्यांमार है, नेपाल है, रशिया और वियतनाम है। ठीक है, ये टोटल 13 कंट्रीज हैं। अब इन कंट्रीज ने ना 2010 में एक अवार्ड जो है अनाउंस किया था, वो था T2 अवार्ड, T x 2 अवार्ड। मतलब उन टाइगर रिजर्व के लिए जो अचीव करेंगे गोल को। क्या कैसा गोल? गोल ये है कि उनको
टाइगर पॉपुलेशन डबल करनी है एक सेंसस में। अब जो पहला टाइगर रिजर्व था जिसने ये टीटू अवार्ड लिया था इंडिया का, वो था पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। 2020 में इसको ये अवार्ड मिला। किस लिए मिला था? फॉर सेंसस 2014 से 18 में, मतलब इसने जो गोल था उसको कर लिया था हासिल, टाइगर पॉपुलेशन डबल कर दी थी। फर्स्ट टाइगर जो सेंसस हुआ था वो 2006 में कंडक्ट कराया गया था। उस टाइम जो टोटल टाइगर थे वो हमारे 1411 थे। लेटेस्ट सेंसस अभी हुआ है 2022 में। अब अगला जो है 3 साल बाद 2026 में होगा। सो जो लेटेस्ट हुआ था ना, अब जो सेंसस हुआ था 2022 में, तो उस टाइम करंट पॉपुलेशन थी 3682। अभी मतलब करंट पॉपुलेशन यही है। 3682 टाइगर्स हैं हमारे इंडिया में। जो मध्य प्रदेश है उसको टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर उसी स्टेट में पाए जाते हैं, 785। उसके बाद आता है कर्नाटका जिसमें 563 टाइगर्स प्रेजेंट हैं। फिर आता है कर्नाटका 560, और फिर आता है महाराष्ट्र 444। इंटरनेशनल टाइगर डे हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं 29 जुलाई को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया है कैलाश संखला। क्यों है ये? क्योंकि इनने जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था टू लॉन्च करना टाइगर प्रोजेक्ट में। एक टाइगर मैन है वाल्मीकि थापर। देखो, टाइगर मैन ऑफ इंडिया है कैलाश संकला, और टाइगर मैन अकेला ये टाइटल दिया गया है वाल्मीकि थापर को। गाइस देखो, अब कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिनको टाइटल्स मिले गए हैं। तो वो है, देखो, अजय देसाई हैं जो जिनको मिला है टाइटल एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया। आपको फोटो शो हो रही होगी यहाँ पे। ऐसे ही सत्यभामा दास बीजू जी हैं जो जिनको टाइटल मिला है फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया है हमारे सलीम अली जी। वाटर मैन ऑफ इंडिया है हमारे राजेंद्र सिंह जी। पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया है हमारे रामवीर तंवर जी। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है हमारे जादव प्यांग जी। स्नेक मैन ऑफ इंडिया है हमारे रोम्यूलस वाइटेकर जी। सॉइल मैन ऑफ इंडिया है डॉक्टर रतन लाल जी। ठीक है, अब बात करते हैं जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है पूरे वर्ल्ड का, वो है होकांग वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है लोकेटेड, जो कि है म्यांमार में। जो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है वो है नाग अर्जुना सागर सारी साइलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और ये पूरा, इसमें सबसे लार्जेस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी लोकेटेड है, मतलब कोर एरिया टाइगर रिजर्व के अंदर। जो स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है वो है बोर टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब हम सेपरेटली हर एक एक स्टेट्स के टाइगर रिजर्व्स को डिटेल में कवर करेंगे। जैसे पहला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व्स हैं। एक है नदम्फा, जो कि एक नेशनल पार्क भी है। देखो, मैंने लिख दिया है यहाँ पे ताकि आप रिलेट कर पाओ। पक्के टाइगर रिजर्व है एक कामलांग टाइगर रिजर्व है। ठीक है, असम में देखो, जो सारे टाइगर नेशनल पार्क थे ना, उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के अंदर ही जो है टाइगर रिजर्व भी है, तो याद करने की आपको जरूरत नहीं है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो नेशनल पार्क भी है, मानस टाइगर रिजर्व, नमेरी टाइगर रिजर्व और उरंग टाइगर रिजर्व, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। बिहार में देखो, वाल्मीकि एक नेशनल पार्क था, सिर्फ वही है, उसके अंदर ही टाइगर रिजर्व भी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती और गुरु घासीदास वही नेशनल पार्क है, उसके अंदर टाइगर रिजर्व भी है। 2 ऐसे हैं, अचानकमार टाइगर रिजर्व और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, इनको आपको याद करना पड़ेगा। झारखंड में देखो, बेतला नेशनल पार्क था, अब उस वही सेम तो रहेगा नहीं। पालामऊ टाइगर रिजर्व है झारखंड में, तो ये आप याद कर लेना। कर्नाटका में देखो, बंदीपुर नेशनल पार्क था, उसके अंदर ही टाइगर रिजर्व है। अंशी टाइगर रिजर्व है, नागरहोल टाइगर रिजर्व है। ये भद्र और बीलगिरी रंगनाथा टेम्पल टाइगर रिजर्व, ये आपको याद करने पड़ेंगे। केरला में देखो, पेरियार रिवर थी, नेशनल पार्क याद कराया था मैंने, उसी के अंदर टाइगर रिजर्व भी है। एक है परम्बिकुलम नेशनल टाइगर रिजर्व, ये आपको याद करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में देखो, बोर टाइगर रिजर्व है, जो सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है पूरे इंडिया का। एक तडोबा नेशनल पार्क है, वो टाइगर रिजर्व भी है, उसके अंदर नवेगांव टाइगर रिजर्व है। मेलघाट टाइगर रिजर्व है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, और पेंच टाइगर रिजर्व। मैंने आपको बोला था कि महाराष्ट्र की बॉर्डर पे, महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे है, तो इसीलिए महाराष्ट्र में भी ऐड होता है। अब गाइज, अब नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश पे देखो, टाइगर इससे सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व इसी में है। सो एक है कान्हा टाइगर रिजर्व, जो कि इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है, जो जिसने इंट्रोड्यूस किया था मैस्कट। अब मैस्कट क्या होता है? मैस्कट एक सिंबॉलिक एनिमल होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है पूरे रिजर्व को। ठीक है, तो उसका मैस्कट है भोर सिंह द बारहसिंगा, स्वयं डियर। देखो, मैंने आपको नेशनल पार्क में बताया था कि जो कान्हा नेशनल पार्क है उसमें सबसे ज्यादा कंटेन करती है स्वयं डियर, जिसको बारहसिंगा बोलते हैं।
जो इस टाइगर रिजर्व में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, उसी का वो मैस्कट बना देते हैं। तो बोर सिंह बारहसिंगा है। ऐसे ही देखो, जो सतपुरा नेशनल पार्क है, जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, उसमें मैस्कट है नन्ही। नन्ही क्या है? एक जाइंट स्क्वायरल है, मतलब थोड़ी बड़ी, जो जनरल साइज होता है उससे बड़ी। स्क्वायरल है गिलहरी। स्क्वायरल मतलब गिलहरी। एक बंधवगढ़ नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व। वो इंडिया का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च हुआ था पहली बार। कब हुआ था? दिसंबर 25 में 2020 में। देखो, एक पेंच टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भी है, संजय नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है, रातापानी, वीरगंगा, दुर्गावती, ये तो आपको याद करना पड़ेगा टाइगर रिजर्व। अब देखो, जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, वो नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नेशनल पार्क बना था वो 1981 में, टाइगर रिजर्व बना 1994 में और बायोस्फीयर रिजर्व बना 2011 में। मिजोरम में देखो, नदम्फा टाइगर रिजर्व है। मिजोरम में मैंने आपको दो नेशनल पार्क बताए थे, आपको याद आ रहा होगा, मुरलीन और ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। समझे? ऐसी टाइगर रिजर्व एक अलग है वहां पे, जिसको कहते हैं दम्फा टाइगर रिजर्व। ओडिशा में देखो, सिम्पलीपल एक नेशनल पार्क है, वही उसके अंदर टाइगर रिजर्व भी है। सकोशिया टाइगर रिजर्व आपको याद करना पड़ेगा। राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क था, उसके अंदर टाइगर रिजर्व है। सारिस का भी नेशनल पार्क था, उसके अंदर भी टाइगर रिजर्व है। मुकुंदरा हिल भी टाइगर रिजर्व है। रामघर और ढोलपुर करौली, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसके अंदर टाइगर रिजर्व है। तमिलनाडु की बात करें तो मधुमलाई और अन्नामलाई नेशनल पार्क जो थे, उसके अंदर टाइगर रिजर्व हैं। कलाकाद टाइगर रिजर्व है, एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, एक श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व है। ये तीन आपको याद करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में दो टाइगर रिजर्व हैं, एक है कवल टाइगर रिजर्व, एक है अमराबाद टाइगर रिजर्व। वेस्ट बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क है, उसी के अंदर टाइगर रिजर्व है। सुंदरबन नेशनल पार्क है, उसके अंदर टाइगर रिजर्व है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जो कि इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है। राजाजी नेशनल पार्क है, उसके अंदर भी टाइगर रिजर्व है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो दुधवा नेशनल पार्क है, उसमें एक टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जिसको T2 अवार्ड भी मिला था। रानीपुर टाइगर रिजर्व है और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ना, वो बाउंड्री शेयर करता है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से। तो गाइस, यही थी पूरी वीडियो टाइगर रिजर्व्स की। देखो गाइस, अगर आप इस टॉपिक के खुद से हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाना चाहते, और जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ये 1 2 3 4 पेजेस के, तो इनके नोट्स का PDF आप मुझसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डायरेक्ट व्हाट्सअप लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां आप मुझसे मैसेज करना, मैं आपको इन 4 पेजेस का PDF टाइगर रिजर्व्स का आपको फ्री में सेंड कर दूंगा। बस मेरी छोटी सी आपसे उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और इंस्टाग्राम जो पेज है मेरा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको फॉलो करेंगे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बायोस्फीयर रिजर्व है, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके का, और जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, दोनों को एक ही वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे, जैसे कि हमने टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क को किया है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।